नमस्कार दोस्तों प्राइम वीडियो पर बैंड वाले नाम का एक नया शो रिलीज हुआ है। शो में टोटल 8 एपिसोड है एंड एपिसोड की जो लेंथ है वो 40 मिनट के आसपास की है। और ये शो अनएक्सपेक्टेडली मेरे सामने आ गया। मुझे ऐसी कोई भी जानकारी नहीं थी कि आज इस तरह का कोई शो रिलीज होने वाला है, बट जब ये मेरे सामने आया तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको देखा जाए या एक ट्राई दिया जाए। और आप लोगों को वीडियो की शुरुआत में ही बता दूं कि मैं इस शो के 3 एपिसोड ही देख पाया हूँ और उससे ज़्यादा मेरा देखने का बिल्कुल भी मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आया इस शो में। टू बी ऑनेस्ट फ्रेंड, चीजें यहाँ पर यूं होती हैं। प्राइम वीडियो के पेज पर इस शो के बारे में कुछ ऐसे लिखा हुआ है। यहाँ पर मरियम एक युवा कवयित्री है जो खुद को एक बेरंग से शहर में फंसा हुआ पाती है जहाँ लड़कियों का भविष्य बस शादी करने में है। मरियम को सारी अड़चनों के बावजूद अपने लिए आजादी की उम्मीद है जब वो एक अनजान अकाउंट से इंटरनेट पर अपनी कविता अपलोड करती है। विविध तरह की लोगों का बैंड रोबो और साई के साथ मरियम को अपनी कविता और अपनी आवाज की ताकत का अंदाजा होता है, ऐसा लिखा हुआ है इस शो के बारे में। और मैं आप लोगों को बता दूं, फर्स्ट एपिसोड मैंने इस शो का देखना शुरू किया तो आधा एपिसोड निकल गया होगा वहां तक, तो मुझे कुछ भी किसी भी रास्ते पर जाता हुआ ये शो दिखाई नहीं पड़ता है। एंड देन चीजें कुछ थोड़ी बहुत ट्रैक पर आती हैं जहां पर हमको ये देखने को मिलता है कि मरियम ने, उस लड़की ने, इस शो के लीड कैरेक्टर ने एक पोयम लिखी जो थोड़ी रोमांटिक टाइप की थी। एंड उसके पिता को पता चलता है तो वो क्या करते हैं कि अब उनका ये है कि अब इस लड़की की शादी कर देनी चाहिए, ये बड़ी हो चुकी है। एंड वही पुराने जमाने की ओल्ड स्कूल टाइप की सोच, लड़की की शादी कर देनी चाहिए। एंड उसके बाद वो एक लड़का ढूंढने में लग जाते हैं। एंड उस लड़की के सपने क्या है उससे उनको कोई मतलब नहीं है, वो लड़की करना क्या चाहती है जिंदगी में इससे उनको कोई मतलब नहीं है। जिसको प्ले किया है यहाँ पर आशीष विद्यार्थी ने एंड उस लड़की को प्ले किया है यहाँ पर शालिनी पांडे ने। तो ये तरह की इस शो में चीजें होती रहती है। फिर जब उस लड़की को लगता है कि उसके अंदर एक टैलेंट है तो वो एक बैंड कंपनी के पास पहुंचती है ताकि किसी तरीके से म्यूजिक के साथ वो अपनी पोयम को यूट्यूब पर अपलोड कर सके। तो ये होता है एंड चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग इस शो में हो रही होती हैं। बट थर्ड एपिसोड तक आते आते मेरा इंटरेस्ट अचानक से इस शो से गायब होने लगा। आई डोंट नो भाई, इस शो में जो राइटिंग है और जो ट्रीटमेंट है उसमें कोई खास दम नहीं है। एक इमोशनल वेट तक मुझे देखने को नहीं मिला है। थोड़ा इंटरेस्टिंग ये शो लगता है बट उतना ज्यादा खास नहीं लगता है कि ये लगे कि 8 एपिसोड का ये शो इसको टाइम देना चाहिए। मुझे ये नहीं लगा है कहीं पर भी इस शो को इन 3 एपिसोड को देखते हुए थोड़ा सा मुझे इंटरेस्टिंग लगा। बट जैसा कि मैंने कहा, मुझे कोई खास प्रॉमिसिंग ये शो लगा नहीं है एंड मुझे कोई खास उम्मीद है नहीं। एंड अमेजॉन प्राइम की जो रेप्यूटेशन है पिछले कुछ दिनों से जो हम देखते हुए आ रहे हैं एंड अमेजॉन प्राइम के साथ ही साथ जियो हॉटस्टार की भी, तो मुझे उम्मीदें थी नहीं कि ये शो मुझे को कुछ भी अच्छा ऑफर कर पाएगा। और इस शो में एक चीज मुझे और पसंद नहीं आई है। यहाँ पर सवानंद किरकिरे का जो कैरेक्टर है वो अपनी से आधी उम्र की लड़की से रिलेशनशिप में आने की क्या ही था वो तो मैं अपनी जुबान पे भी नहीं लाना चाहता हूँ। क्रिंज सा भद्दा सा लगता है। वो कैरेक्टर जिसने लिखा है, क्या ही लिखा है, एक अधेड़ उम्र का कैरेक्टर एक लड़की के साथ प्यार में पड़ने की कोशिश कर रहा है। पूरी इस कोशिश में है कि उस लड़की को पटा सके। एंड उसके अलावा इस शो में हमको जहान कपूर, आशीष विद्यार्थी, अनुपमा कुमार और कुछ एक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो ये एंड इस शो में आगे चल करके आप लोगों को LGBTQ वाला एक एंगल भी, एक एजेंडा भी देखने को मिलेगा। तो बस ये है, आप लोगों ने देखा है, देख रहे हैं तो अपने टेक फिल के बताना। मुझे तो कुछ भी खास इस शो में लगा नहीं है, मुझे कोई खास पोटेंशियल दिखाई पड़ा नहीं है कि मैं इस शो को आगे भी कंटिन्यू करूं या कंटिन्यू करने का बिल्कुल भी मन हो। आपने देखा हो तो अपने टेक फिल के बताना। अगर आप लोगों को ये शो अच्छा लगा तो मैं जरूर देखने की कोशिश करूंगा। फिलहाल मन तो नहीं है बिल्कुल भी। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को। एंड एक बात और है, फिलहाल इन 3 एपिसोड तक इस शो में ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है कि इस शो को फैमिली के साथ ना देखा जा सके। एंड हल्की फुल्की बहुत ही कमजोर सी कॉमेडी भी दिखाई पड़ती है यहाँ पर। बाकी दिस इज नितेश साइनिंग ऑफ। थैंक यू।